जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सत्य और सनातन, सत्य जहाँ है वहाँ सनातन है, सनातन जहाँ है वहाँ सत्य है। सत्य और सनातन जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक सत्य सनातन रहेंगे। जिस रूप में भी रहे, सत्य के बिना पृथ्वी नहीं चल सकता है और सनातन के बिना ये सृष्टि चल नहीं सकती है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। मन के अनुकूल चलने वाले को हम लोग मजहब कहते हैं और सत्य के साथ, न्याय के साथ, मानवता के साथ, कल्याण के साथ, जन जन की उपलब्धि के साथ, जन जन के व्यवस्था के साथ जो काम होता है वही जन कल्याण है, वही मानवता है, वही सभ्यता है, वही संस्कृति है, वही संस्कार है सत्य सनातन का। सत्य सनातन मानवता के लिए ही काम करती है और करती रहेगी, चाहे इसकी जीवन रहे चाहे नहीं रहे। जीवन तो आता जाता रहता, आत्मा अमर है, लेकिन ये शरीर क्षणभंगुर है। कब कहाँ किस रूप में खत्म हो जाएगा कोई नहीं जानता है। इसके बाद भी हम लोग इतनी अन्याय करते हैं, जब हम सभी जानते हैं कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, फिर भी अन्याय करने पे हम लोग कभी भी विचार नहीं करते। कोशिश करें कि अन्याय से बचें, असत्य से बचें, अज्ञान से बचें और इस प्रकार से हम लोग अपना कार्य करते रहें। भगवान के साथ रहें, भगवान के ध्यान में रहें, भगवान के काम में रहें, भगवान के नाम में रहें। ये आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। साथ साथ सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। शुरू करते हैं हम लोग आज अरण्य कांड, श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के 31 से लेकर के 35 तक करेंगे। पहले हम लोग अवधी भाषा में, बाद में हिंदी, इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। हमारे ये जो है आपका जय हिंद जय भारत पे आप सबों के लिए संपूर्ण गीता का सार 18 अध्याय तक संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है। साथ साथ दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ संस्कृत और हिंदी छोटे छोटे अंशों में किया गया है। साथ साथ रामायण का भी सभी कांड, 7 कांड है रामायण में, सभी कांड से प्रत्येक दिन हम कुछ न कुछ करते हैं। इस सब का कहीं न कहीं लाभ उठाइए। आप अगर हमसे अगर कोई चीज़ उम्मीद रखते हैं तो आप उसको कमेंट में भी लिख करके बताएं, क्योंकि हम तो नहीं जानते हैं आपकी पसंद की चीज़। अगर आपकी कोई पसंद हो तो आप हमें बताएं, हम उसे भी आप लोगों के लिए लाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं हम लोग श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के दोहा 31 से लेकर के 35 तक। पहले अवधी भाषा फिर हिंदी में। जय हो जय हो जय हो। शुरू करते हैं। सीता हरन तात जनी कहौ पिता सन जाई, जो मैं राम तकुल सहित कहीं दसानन आई। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवंश दशरथ अजिर बिहारी। हे तात सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा, भूषण बटुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, अस्तुत करत नयन भरवारी। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवंश दशरथ अजिर बिहारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर हैं, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भर कर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीश बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोद गात सरोज मुख राजीव, आयत लोचनन नित नौमि राम कृपालु बाहु। विशाल भव भय मोचनम
मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथि। हे राम जी आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण है और सत्यहीन। गुणों की माया के प्रेरक हैं, 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड वाहन धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेय मनादिक जप्यमेक मोक्ष गोचरं गोविंद गोपर द्वंद्वहर विज्ञानं धन धरणी धनं। जे राम मंत्र जपत संत अनंत जन मन रंजनं। नित्य नौमि राम काम प्रिय कामादि खल दल गंजनं। आपका अपरिमिति बल वाले और अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद और वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य इंद्रियों से अतीत जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले विज्ञान की धन मूर्ति और पृथ्वी के आधार है, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। नित्य नित्य काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी तथा उन्हें प्रिय तथा कामादि दुष्टों दुष्ट वृत्तियों के दल का तनन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहि गावहीं। कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा बिंद अग जग मोहहि। मम हृदय पंकज भृंगो अंग अनंग बहु छवि सोहहि। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथि बिहारी। जिनकी श्रुतियाँ निरंजन माया सी परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कह कर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग के आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल में भ्रमर रूपी उनके अंग अंग में बहुत सी काम देवों की छवि शोभा पा रही है। जो अंगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जे जोगी जतन करी करत मन गो बश सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बश त्रिभुवन धनी। ममूर बसहु सो शमन संस्कृति जासु कीरति पावनी। मंगल भवन मंगलारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। जो अगम और सुगम हैं, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है,
और सदा शीतल शांत हैं। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रामा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांगी बरा, गिद्ध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर के निराम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश अखंड भक्ति पर मांग कर गृधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला कारण, बिनु रघुनाथ कृपाला। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दिन नहीं जो चाचक जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहार था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी। उसे योगी जन मांगते रहते हैं, जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। पुनिसी तही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बनु बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वे अपनी सधनता देखते जाते हैं। शंकुल लता बिटप धन काना, बहु खग मृग तहु गज पंचाना। आवत पंथ अबंध निपाता, ते सब कही साप के बाता। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ है। वह सधन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षसों को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दिन सापा, प्रभु पद पे कि मिटे सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह शाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर्म भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंच शिवा, बसता के सब देव। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजित बिहारी। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। शापत तारन परुष कहंता, विप्र पूज्य असगाव बहि संता। पूजहि विप्रशील गुणहीना,
शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीण, मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवम सुदर्शन, साप देता हुआ मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय हैं, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहीं निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीत देखी मन भावा, रघुपति चरण कमल शिरुनाई, गयहूँ गगन आपनी गति पाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शन, श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह अपने मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी ने चरण कमलों में सिर नभा कर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि तेहि गति राम उधारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। शबरी देखि राम गृह आए, मुनि के बचन समुझि जिय भाए। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवम सुदर्शन, उदार श्री रामचंद्र जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री राम जी को घर में आए देख तब मुनि मातंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर नर उर सिर उर बनमाला। श्यामगार सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लटपुटाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शन, कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटा का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर श्यामले और गौरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा। सादर जल ले चरण पुखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शन भरी, वे प्रेम के मग्न हो गई। मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बार बार बखानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शन अजिर बिहारी, उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोड़ी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो के प्रीत अति बाढ़ी। यही वेद स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवम सुदर्शन भरी, फिर भी हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तेन महु मैं मति मंद अधारी। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानहु एक भगति करनाता।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शत जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी है पाप नाशन। मैं मंद बुद्धि हूँ रघुनाथ जी ने गाहे, भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ, भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखहीं जैसा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित बिहारी, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवोधा भक्ति कहूँ तु ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शत बिहारी, मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान, चौथे भगति मम गुण गना, करहि कपट तजी गान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित बिहारी, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शति हरि, मेरी राम मंत्र का जाप और मुझे में दृढ़ विश्वास से, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव और चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवां सम्मुहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शत, सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतपोत राममय देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नामम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हरसन दीना। नौ महु एकौ दिन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शत, नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित वार्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैत्य विषाद का न होना। नौ में से जिनमें एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो।
सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोग बिंद दुर्लभ घति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भय सोई। मंगल भवन मंगलहारी द्रव्य सुदर्शक, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय हैं। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गया है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाऊ निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कहे सुधि भामिनी, जानती कहूँ गरीबर गामिनी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शित हिरे बिहारी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल, मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तुम गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरही जाहु रघुराई, तम होहि सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहूँ मति धीरा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ विहरे। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवा कर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलोक, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजि जोग पावक देह हरि पद, लीन भय जहु नरी नहीं है फिरे। नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक पद सब त्याग कहूँ। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में अपने चरण कमलों, हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाचर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। जातहीन अधजन्म मही मुक्त किन्न असिनारी, महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु विसारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। ऐसे ही सब्सक्राइब लाइक करते रहे। हर हर महादेव। जय हो जय हो जय हो। भय